Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi and our today's topic is National Flag Day. ओके, नेशनल फ्लैग डे जो है हर साल 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी 22 जुलाई को आज हम नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें आज अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से ये जो हमारा जो फ्लैग है, जिसे हम अभी ट्राई कलर फ्लैग कहते हैं, जो हमारा अभी अभी फिलहाल का फ्लैग है, क्या वो शुरुआत से ऐसे था, उसको बनाने वाले कौन थे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये ये बेसिकली एक आपको दिखाने के लिए लगाया गया है कि इनिशियली हमारा जो इंडियन फ्लैग था, जो अभी हमें ऐसा दिखने को मिलता है, वो इनिशियली ऐसा नहीं था। ठीक है, ओके। इससे पहले ये जब हम 1906 की बात करते हैं तो हमारा फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इसमें भी 3 लाइनें हैं और 3 कलर से ये बना हुआ है। उसके बाद 1907 में इसको चेंज किया गया, ये अनऑफिशियल फ्लैग था। उसके बाद यहाँ पे बर्लिन में कमेटी जो फ्लैग था, उसमें पहली बार मैडम भीका जी कामा ने इसको डिज़ाइन किया था। ओके, उसके बाद 1917 में ये फ्लैग होम रूल लीग के बारे में, आई एम श्योर आपने पॉलिटी में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में होम रूल लीग के बारे में पढ़ा होगा। तब वहाँ पे 1917 में ये प्रारूप था हमारे भारतीय झंडे का। ठीक है, उसके बाद 1921 में चरखा इसके ऊपर आ गया। चरखा जैसे कि आपको पता है, गांधी जी से इसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये अंदेशा करता है। इसके अलावा फ्लैग ये भी अनऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 1921 में। 1931 में इस तरीके से इंडियन नेशनल फ्लैग आर्मी के लिए डिजाइन किया गया और यहाँ पे भी आप देखोगे चरखे का सिंबल है। बट अभी जो हमारा प्रेजेंट में ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसे कि हम तिरंगा कहते हैं, उसमें 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर हमारा सेफ्रॉन कलर है, बीच में हमारा वाइट कलर है एंड नीचे ग्रीन कलर है। और ये कलर का मीनिंग अलग अलग है, प्रॉस्पेरिटी, पीस। ओके, इस तरीके से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। बीच में जो वाइट पट्टी है वहां पे एक सर्कल है, जैसे आपको पता है, जिसमें 24 जिसमें बताया जाता है क्या है, 24 तीलियां हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो है प्रारूप है। ओके, अब आगे चलते हैं कि ये न्यूज़ आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आज आपको पता है आज 22 जुलाई है और आज हमारा नेशनल फ्लैग डे है। ठीक है, आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन हमने अपने भारतीय झंडे को अडॉप्ट किया था। ठीक है, आज ही के दिन 22 जुलाई को हमने भारतीय झंडे को अडॉप्ट किया था 1947 में। यानी कि हमने इंडिपेंडेंस होने से पहले ही, हमने आज़ाद होने से पहले ही हमने 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय झंडे को अडॉप्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये करने वाली कौन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको पता होगा। कैबिनेट मिशन आने के बाद इसका जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब ये बनाई जाती है और इसी के बाद ये यहाँ से हमारी आज़ादी और जो है संविधान का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 2026 में गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया मार्क द ओकेजन विद अवेयरनेस कैंपेन ऑन द हिस्ट्री, सिंबॉलिज्म एंड प्रॉपर यूज ऑफ ट्राइकलर। तो इसके बारे में हिस्ट्री क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में सरकार और बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, अवेयरनेस फैला रही हैं। ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मेनली 1906 से ये शुरुआत होती है। जैसे कि अभी हमने इमेजेस के थ्रू भी देखा कि 1906 में सबसे पहले एक इंडियन फ्लैग डिजाइन किया जाता है, जो कि कोलकाता में होस्ट किया गया था। ठीक है, कोलकाता में होस्ट किया गया था, यानी कैलकाटा में जब कैलकाटा सेशन हो रहा था। ठीक है, जब कैलकाटा में सेशन हो रहा था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको पता होगा आईएनसी का फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुआ था। ठीक है, आपको ये सब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में कैलकाटा में जब आईएनसी का सेशन होता है तो वहां पे इंडियन फ्लैग सबसे पहले होस्ट किया जाता है। तो शुरुआत हमारी 1906 से होती है। उसके बाद मैडम भीकाजी कामा जो है वो
इंडियन फ्लैग को क्या करती हैं, एक तरीके से अनफर्ल करना, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है, फहराना, उसको हिंदी में बोलेंगे फहराना, ठीक है। तो अनफर्ल करती हैं इंडियन फ्लैग को, वो भी स्टुटगार्ट से। बेसिकली जब जब स्वदेशी आंदोलन चालू होता है, तो आपको पता है कि उस समय बाकी के जो हमारे जो दूसरे कंट्रीज थे, वहां पे रहने वाले जो इंडियंस थे, उन्होंने भी हमारे जो नेशनल मूवमेंट था उसमें, स्वदेशी जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसी में मैडम भीकाजी कामा, एक बहुत जाना पहचाना नाम है, उन्होंने जर्मनी में सबसे पहले स्टुटगार्ट में ये जो भारतीय झंडा है उसको फहराया था, ठीक है, 1907 में। उसके बाद ये नाम आप याद रखेगा, क्योंकि ये नाम मैंने 2 से 3 बार अपने जो पेपर होते हैं उसमें देखा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और बाकी के अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो स्टेट का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस्टर पिंगली वेंकैया, ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा कि इन्होंने 1921 में 1921 में पहली बार भारत का झंडा जो है डिजाइन किया था टू महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के लिए इन्होंने डिजाइन किया था। ओके, उसके बाद 1931 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्राई कलर को अडॉप्ट किया, जिसमें कि एक चरखा था। चरखा जैसे कि आपको पता है आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर फाइनली जब हम आजाद होने वाले होते हैं, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, हम आजादी से पहले हमने कुछ चीजें अडॉप्ट की। उनमें से एक था 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, इसको हमने 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा 15 अगस्त को फाइनली जो तिरंगा है, इसको तिरंगा कहने का मतलब क्या है, तिरंगा यानी 3 रंगों से बना हुआ, इसमें सैफरॉन है, व्हाइट है और ग्रीन कलर है, तो इसीलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। और ये तिरंगा जो है ऑफिशियल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, 15 अगस्त 1947। ओके, यहाँ तक ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली व्हाट इज नेशनल फ्लैग डे, ठीक है। ये तो हमें मोटा माटी समझ में आ गया कि सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। हर साल 22 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इट commemorates द अडॉप्शन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए, तो इसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब ये बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ पे जाके अपने इस तरीके के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करंट के ही पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैबिनेट मिशन के बाद हमारी जो कैबिनेट प्लान था, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप होता है, और उसी के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, जिनमें से नेशनल फ्लैग जो है एक था, इसको हमने अडॉप्ट किया, और उसके बाद यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब बनना शुरू हुआ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी ने 15 अगस्त को पहली बार ये ऑथराइज तरीके से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डे है क्या प्रमोट करता है, बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करना है हमें। देखो, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है वो होती है रिस्पेक्ट। हम टुवर्ड्स द नेशनल फ्लैग हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। हमारा जो है एक तरीके से हिस्ट्री के लिए अपनी अवेयरनेस, ताकि हमें पता रहे कि ये जो नेशनल फ्लैग आज हम देखते हैं, बेसिकली ये 1906 में कैसा दिखता था, ठीक है। इस तरीके से हम अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट हिस्ट्री, एंड हम सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ यूनिटी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटेग्रिटी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जब आप आर्टिकल 51A पढ़ते हो, तब उसमें जो 11 ड्यूटीज़ आपकी बताई गई है, उनमें से एक ड्यूटी है कि रिस्पेक्ट करना है हमें अपने नेशनल फ्लैग का, ठीक है। हमें यानी अपनी जो हमारी धरोहर है, ठीक है, जो हमारी धरोहर है, उनको हमें बहुत महत्व देना है, उनके लिए हमें रिस्पेक्ट शो करना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, अब
ऐसे तो कोई भी आप देखो कि नेशनल फ्लैग जनरली इसको लेके स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं, इसको लेकर के लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि कोई भी इसकी डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। 2002 में ये बनाया गया था कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर देते हैं ताकि क्या हो कि लोग इसका रिस्पेक्ट करें, लोग इसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ठीक है। इस चीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट 2002 में डिसाइड किया गया, ठीक है। ये कंसोलिडेट रूल्स है, ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्प्ले होस्टिंग यूज ऑफ नेशनल फ्लैग। यानी कि यानी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये बताते हैं कि आप किस तरीके से जो हमारा तिरंगा है उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसको किस तरीके से होस्ट करोगे, उसको किस तरीके से आप क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आप नेशनल फ्लैग को कैसे यूज करोगे ये बताया गया है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कि आप उल्टा नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट कर रहे हो, क्योंकि हर एक तरीके जब आप उल्टा या थोड़ा सा झुका हुआ नेशनल फ्लैग होता है उसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल्स दे रखे हैं एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन्स। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अप्लाई होते हैं, और इसके साथ साथ सिटीजन्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि आप नेशनल फ्लैग लिया उसको सड़क पे फेंक दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नेशनल फ्लैग को फाड़ रहे हो या जला रहे हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये लॉज जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट 1971, ठीक है। यानी कि हमारा जो नेशनल ओनर एक्ट है 1971, ठीक है, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये हमें बताता है कि किस तरीके से, क्योंकि भाई हमारे लिए ऑनर का मतलब क्या होता है, प्राइड। ऑनर का मतलब क्या होता है, प्राइड। प्राइड का मतलब गर्व करना, यानी कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को क्या करना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए, हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए, ना कि उनका किसी भी तरीके से इंसल्ट करनी चाहिए या डिसऑनर करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या है, उनके ऑनर को, उनके उसको गर्व, उसके प्राइड को बचा के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, ये जो एक्ट है हमारा 1970 वाला, ये 71 वाला, ये प्रोहिबिट करता है इंटेंशनल इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम, ठीक है। आप जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि हमारे तिरंगे को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरीके की कोई भी उसका जो है क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से इंसल्ट करना, ठीक है। आप किसी भी उसकी इंसल्ट नहीं करोगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हो, इफ इन केस आपने नेशनल एंथम को जला दिया, फाड़ दिया या उसको इधर उधर फेंक दिया, ठीक है, आपने उसका डिसऑनर किया, तो आप क्या करो, आपको ना इसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है, और वो पनिशमेंट होता है अप टू 3 इयर्स। या तो देखो 3 साल का आपको फाइन देना पड़ेगा, या आपको जेल हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि दोनों चीजें हो, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस कर रखे हैं अंडर एक्ट 1971। इसके अलावा एम्बलम्स एंड न्यूज़ेस, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, ये प्रिवेंट करता है इम्प्रॉपर कमर्शियल यूज ऑफ नेशनल एम्बलम्स एंड सिंबल्स। कहने का मतलब है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी तरीके का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप नेशनल फ्लैग का, नेशनल सिंबल्स का, नेशनल एम्बलम का आप क्या नहीं करोगे, कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज नहीं करोगे, ओके ओके, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं कि रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, रिसेंटली बोले तो 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, फ्लैग कोड अमेंडमेंट 2021, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, फ्लैग कोड अमेंडमेंट 2021, इसमें अलाउ किया गया था नेशनल फ्लैग टू बी मेड ऑफ मशीन मेड पॉलिस्टर, ठीक है, इन एडिशन टू हैंडस्पन एंड हैंड वीवन मटेरियल। कहने का मतलब है कि ये जो अमेंडमेंट किया, इसके बाद हमने ना, मतलब हमने बोले तो कि इस अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल फ्लैग को अब आप मशीन से भी बना सकते हो, यानी मशीन मेड जो पॉलिस्टर आता है ना उस फैब्रिक से भी बना सकते हो। इससे पहले क्या होता था, ये हाथ से बनाया जाता, हैंड स्पन और हैंड वीवन मटेरियल यूज किया जाता था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज यूज कर सकते हो। सोचो कि कितना प्रोटेक्टेड है, कि आपको अगर इसे बनाना है तो आपको मटेरियल भी अमेंडमेंट के थ्रू डिसाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसकी किसी भी तरीके से इसको इंसल्ट नहीं करना है, ओके। एम्ड एट इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ऑफ तिरंगा स्पेशली ड्यूरिंग नेशन वाइड कैंपेन। आप देखो कि नॉर्मली जब भी आप तिरंगा खरीदने जाते हो या लेने जाते हो तो
अभी तो क्या है, अभी ईज हो गया, अभी आसानी से मिल जाता है, बट एक टाइम पे क्या होता था कि बहुत इसके लिए ना बहुत एक तो कॉस्टली भी आता था, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो कैसा होता था, वो कॉस्टली होता था। अभी तो इन्होंने पॉलिस्टर वगैरह अलाउ कर दिया है, तो इसीलिए अब इसका जो कीमत है वो भी कम हो गई है, यानी कि अब इसकी जो प्राइसिंग है वो भी कम हो गई है, ठीक है। बट क्या है, हमें फिर भी इसका यूज़ कैसे करना है, अपना जो इनके जो फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैग कोड अमेंडमेंट 2022 क्या कहता है कि इसने सिटीजन्स को परमिट किया टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग बोथ डे एंड नाइट प्रोवाइडेड इट इज एज डिस्प्लेड इन ओपन एंड व्हेन फ्लोन एट नाइट इट इज प्रॉपर्ली इल्यूमिनेटेड। ओके, कहने का मतलब क्या है, इसमें इसमें बताया गया है कि जैसे अगर आप दिन या रात, आप किसी भी समय अब आप झंडे को फहरा सकते हो, ठीक है, होस्ट कर सकते हो झंडे को। जब आप होस्ट करोगे, ठीक है, जब आप होस्ट करोगे दिन के टाइम में, तो ये आप एक ओपन एरिया में करोगे, ठीक है, आप एक ओपन एरिया में करोगे जहां प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। दूसरा, अगर आप रात में ऐसा करते हो तो हमारा जो फ्लैग है वो प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, ठीक है। और अभी आपको पता होगा, अभी एक कैंपेन चालू किया था गवर्नमेंट ने, हर घर तिरंगा, ठीक है, हर घर तिरंगा एक कैंपेन चालू किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे, 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, तब ये चालू किया था हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसमें हर कोई अपने घर पे नेशनल फ्लैग होस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक दो चीजें और बताऊं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, 22 जुलाई 1947 अडॉप्शन डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके डिमेंशंस आपको याद रखने हैं। इसका जो प्रेजेंट डिमेंशन है वो 2:3 है, ठीक है। अभी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता पीसीएस के, बट इससे पहले जब पीसीएस के पेपर्स हुआ करते थे उनमें पूछा जाता था। बट जो अभी बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स है उसमें अभी भी पूछ लिया जा सकता है कि डिमेंशन क्या है। तो इसका डिमेंशन है 2:3, ठीक है, 2:3। ओके, सबसे पहले इसको किसने डिजाइन किया, मैंने कहा कि आप याद रखेगा, सबसे पहले इसको डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसको 1921 में, कब, 1921 में महात्मा गांधी जी के लिए डिजाइन किया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के लिए डिजाइन किया था। ओके, और आपको जैसे कि पता है इसमें जो स्पोक हैं दैट आर 24, इसमें 24 स्पोक्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला तीलियां, हिंदी में जिसको तीलियां कहते हैं, बट इंग्लिश में दे आर 24 स्पोक्स। 24 स्पोक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, 24 स्पोक्स जो है वो हमारे एक दिन के 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, अशोक चक्र है, आपको जैसे पता है हमने इसमें बीच में अशोक चक्र जो है हमारा, उसी के अंदर अशोक चक्र जो है उसी के अंदर ये 24 स्पोक्स हैं जो हमारे समय को डिनोट करती हैं, ठीक है। ये हमने अडॉप्ट किया, एडेप्टेड फ्रॉम लाइन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। तो जैसे कि आप अभी फिर से हिस्ट्री का एक टॉपिक आ गया कि जो अशोका है, ठीक है, अशोका ने जो सारनाथ में, ठीक है, जो पिलर बनवाया था उस पे लाइन कैपिटल जो है मेंशन था। तो ये जो लाइन कैपिटल हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, अशोक के सारनाथ के पिलर से, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखा है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 51 के ए में 51 के फर्स्ट के ए में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। यानी पहली ड्यूटी ही ये कहती है कि हर एक सिटीजन को, एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है। आपको इनका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, नेशनल एंथम का भी, नेशनल फ्लैग का भी। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी न्यूज जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें इसका डेट याद रखें, डायमेंशंस याद रखिए, किसने बनाया है ये याद रखिए। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।